अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम लोग दोबारा आए हैं राइट एकेडमिक की तरफ। अभी वर्बल और वर्बल की वीडियो आपने सुनी होगी, कुछ दिन पहले हमने अपलोड की थी। अब एकेडमिक के पॉइंट की तरफ आ गए हैं। हम एकेडमिक में सिर्फ एक पोस्ट को लेंगे और उसके पोस्ट के मुताबिक वीडियो बनाएंगे, देन उसके बाद बाकी पोस्ट के मुताबिक। पहले हम आते हैं GD पायलट पे, जिनका गर्ल्स का टेस्ट होने वाला है। GD पायलट का गर्ल्स का बॉयज़ का दोनों अप्लाई कर सकते हैं, नॉट ओनली फॉर दी गर्ल्स। अच्छा, अब गर्ल्स बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं GD पायलट में। अब सीट्स किस तरह होती हैं, वहाँ पर क्या सारा क्राइटेरिया होता है, मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। GD पायलट में गर्ल्स और बॉयज़ के कोटे सिस्टम में इस तरह फ़र्क होता है कि बॉयज़ अगर उन्हें लेनी है 10 तो गर्ल्स लेंगे वो 2, यानी 10 के बराबर 2। अगर लड़के उन्हें चाहिए 20 तो लड़कियाँ चाहिए होंगी 4। समझ आ गया कॉन्सेप्ट? लास्ट टाइम GD पायलट की सीट सिर्फ 3 थी और उनमें एक लड़की रेकमेंड हुई थी जिसका नंबर था 4th नंबर पे। रेकमेंड हुई, रेकमेंडी लेटर मिला, मैंने बताया था आपको उसके बारे में। रेकमेंडी लेटर मिला, घर में लेटर आ गया। डू यू इमेजिन, उसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। लेटर आ गया, उसने खानदान में शोर मचा दिया, सबकी दावतें हो गई, लेटर मिल गया, रेकमेंडी लेटर। बच्ची ट्रेनिंग पे जा रही है, ट्रेनिंग के लिए कॉल ही क्यों नहीं आई। वो जब सिलेक्शन सेंटर जाकर उसने पता किया तो उन्होंने कहा कि मैं 3 लड़कियाँ चाहिए थी, लेकिन आपका नाम 4थे नंबर पे था, मुबारक आप रेकमेंडेड हैं, लेकिन आप हमारे साथ जा नहीं सकती। तो उसने कहा कि क्या मैं नेक्स्ट टाइम जा सकती हूँ? उसने कहा यस, नेक्स्ट टाइम आप जा सकते हैं, लेकिन आपको दोबारा से इनिशियल मेडिकल इंटरव्यू और SSB सारा क्लियर करना पड़ेगा। आई थिंक अबाउट डैट के ये रूल थोड़ा चेंज होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी के अंदर अगर आप रेकमेंड होते हो और आपका लिस्ट में नाम नहीं आता और आप नहीं जा पाते तो आप नेक्स्ट टाइम विदाउट एनी टेस्ट आप चले जाते हो ट्रेनिंग पे। दूसरा, अगर आप SSB देते हो और नॉट रेकमेंड होते तो दोबारा आपको इनिशियल मेडिकल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ इनिशियल इंटरव्यू देंगे और आप दोबारा चले जाएंगे SSB में। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ये रूल मेरे ख्याल से अमेंडमेंट होना चाहिए। ये गलत है कि एक बच्ची लड़का बहुत मुश्किल से रेकमेंड होता है, रेकमेंडेड लेटर आप उसके घर भिजवाते हैं, लेटर उसके बाद ओरिजिनल अवेलेबल होता है, देन उससे आप ट्रेनिंग पे नहीं लेके जाते, चलें कुछ नहीं होता, सीट्स पूरी हो गई आपकी, नेक्स्ट ईयर उसे लेके चले जाएँ आप। लेकिन कम से कम नेक्स्ट ईयर भी नहीं लेके जाते, कम से कम उसे इनिशियल टेस्ट तो ना दिलवाएं दोबारा सारे, फाइनल इंटरव्यू तक तो लेके जाना चाहिए, उसे डायरेक्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ नहीं हो रही यहाँ पर, जो कि करेक्ट होना चाहिए। अगर एयर मास्टर साहब मेरी बात सुन रहे हैं और वहाँ तक मेरी बात पहुँच रही है तो इस चीज़ को करनी नज़रसानी करें, बच्चों के लिए बड़ा मसला है इस चीज़ का, ठीक है। अब आते हैं एकेडमिक पे GD पायलट पे। पिछले 3 दिन से क्या हो रहा है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर और पाकिस्तान आर्मी के टेस्टों में, जो मेंशन हो रहा है वो नहीं आ रहा, मिक्स करके दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्ची है, उसका AFNS का टेस्ट हो रहा है, AFNS में क्लियरली मेंशन था कि बायो, फिजिक्स और इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और हैरानगी की बात है कि 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के दे दिए उन्होंने, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ओजोन के, समझ आई, बॉन्ड्स के मतलब दे दिए 30 क्वेश्चन। अब जिसने केमिस्ट्री को रिवाइज नहीं किया उसे केमिस्ट्री आती तो है, लेकिन मेजोरिटी उसके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। रिवीजन के वगैरह कुछ नहीं होते। जैसे कि मैं अगर आपको पाक स्टडी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ और पेपर की तैयारी मैं कराता हूँ पाक स्टडी और पेपर ले लूँ इंग्लिश का, आप पासिंग नंबर भी नहीं ले पाओगे क्योंकि आपने रिवीजन नहीं की, लेकिन आपको आती है, रिवीजन आपने नहीं की। तो इसलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ GD पायलट वाले केमिस्ट्री को देख के जाएँ, केमिस्ट्री के बगैर ना जाएँ। हो कुछ भी सकता है, पता कुछ नहीं है तो कोई ना कोई वहाँ पर मसला बन गया, क्वेश्चन आगे केमिस्ट्री का तो आप फंस जाओगे। फिजिक्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि आपने क्लास 9, 10th के फॉर्मूले, डेरिवेशंस, फोर्स का फॉर्मूला, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, सेकंड, थर्ड लॉ, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, बेसिक जितनी डेरिवेशन है वो याद करके जानी है। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि लार्ज जी की वैल्यू क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू 10 होती है, ठीक है, ग्रेविटेशन ऑफ द मून क्या है, ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ क्या है, इनकी वैल्यूज आपको बेसिक वैल्यूज पता होनी चाहिए। फर्स्ट या सेकेंड ईयर की जो फिजिक्स है उसके सिर्फ हर चैप्टर के MCQ आप रिवाइज करके चले जाएँ, इनफ है, वहाँ से आपका वो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे न्यूमेरिकल्स पे, ये न्यूमेरिकल दे रहे हैं, किसी को कहीं 10 दे रहे हैं, कहीं 12, कहीं 15 और कहीं 20 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। अब न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे? कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, होगी प्रॉब्लम। शुक्र है कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है इसका मतलब वो सारे न्यूमेरिकल वो देंगे जो बॉल पेन से सॉल्व हो सकते हैं, यानी वो सारे वो न्यूमेरिकल देंगे जो छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे। 9, 10 से लेके फर्स्ट से सेकंड तक जितनी बुक में जितने स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल हैं, न्यूमेरिकल्स में नहीं, एग्जाम्पल्स में, चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल सॉल्व हुए होते हैं, समझ आ रही है बेटा? आज का चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स क्या हुए होते हैं, सॉल्व हुए होते हैं, वो न्यूमेरिकल्स आपने सिर्फ देख के जाना है।
और सारे वो न्यूमेरिकल जिसकी अमाउंट स्मॉल है, जिसने एफ इक्वल टू एम ए हो गया, स्पीड का हो गया, डिस्टेंस का हो गया, स्मॉल न्यूमेरिकल, समझ आई बात। और अगर कोई वहाँ पर लेंथी न्यूमेरिकल वो दे देते हैं और उसका आंसर आपको नहीं पता चल रहा कि क्या है, हमारे यहाँ से ना एरोप्लेन बड़े गुजरते हैं, अल्लाह जाने कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, उस पर टिक लगा देना अगर कोई लेंथी न्यूमेरिकल आ जाए तो, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम। फिजिक्स का पोर्शन आपका पास हो जाएगा। एकेडमिक में स्पीड को स्लो रखनी है, स्पीड तेज़ नहीं करनी, क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ो 3 बार ही पढ़ो, कोई मसला नहीं है। एंड पे 3-4 पॉइंट एकेडमिक के मतलब और बताऊंगा, डॉक्टर वाली राइटिंग में लिख रहे हो है ना, समझ आ रही है आपको, ठीक है। इसे मेडिकल स्टोर पे ले जाना, वो कोई ना कोई दवाई दे देगा मेरे ख्याल से, है ना। देखिए तो अगले पॉइंट की तरफ आते हैं हम। अगला पॉइंट जीडी पैरेंट में फिजिक्स के साथ और क्या क्या आ रहा है, इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या चीज़ें आएंगी, एक्टिव पैसिव में भी वो दे दे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी वो दे दे। डायरेक्ट में कौन सी चीज़ें फेमस थी, एक्सट्रीम विद सॉरो, जॉय, पता है ना आपको वो वाले, हाँ 5 उन्हें बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको, ठीक है। समझ आ रही है आपको इसका, ठीक है। वो कहने हैं लेकिन वो आएंगे नहीं आपके इंग्लिश के क्या देंगे वो आपको। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एमसीक्यूज आते थे आपके पेपर में, आपको याद है वो सेंटेंस होता था, सेंटेंस के नीचे किसी एक वर्ड के नीचे लाइन लगी होती थी और बताते थे, बताना होता था कि ABCD में से इसका मीनिंग कौन है, या फिर एडवर्ब इसका क्या है, समझे, या एडजेक्टिव क्या है इसका, वो आएंगे आपके। इसका मतलब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के और पेपर्स ले लें और गूगल से करना है सारा कुछ, वहाँ से डाउनलोड कर लें और उसके एमसीक्यूज को क्या करने हैं आप, रिवाइज करने हैं। चैप्टर्स के नहीं, ग्रामेटिकल एमसीक्यूज आपने क्या करने हैं, रिवाइज करने हैं। क्लियर होगा जी, इनिशियल पास कर देंगे, दिमाग में ये ना डालना इनिशियल फेल हो जाएगा, इनिशियल पास होगा आपका इंशाल्लाह, ठीक। और क्या आ रहा है बेटा, वो बहुत कम आएंगे, सिनोनिम एंटोनिम्स आएंगे, वर्ड सेंटेंसेस आएंगे, सेंटेंस करेक्शन आ गई आपकी। इंग्लिश का तो कर रहे हो ना, इंग्लिश फिजिक्स आपका सेम है ना, लिखा मैंने पहले, ये चीज़ आ जाएंगी। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ जाते हैं हम। हमारा केमिस्ट्री, हालांकि केमिस्ट्री का उन्हें देना नहीं चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री का वो दे सकते हैं। केमिस्ट्री के आप लोग क्या करें, एक मिनट, एक अर्जेंट कॉल है। गुड़िया का क्वेश्चन है कि हम जब पास पेपर डाउनलोड करते हैं तो वो अनसॉल्व होते हैं, तो हम उसे कैसे करें। सिंपल सा है, उस क्वेश्चन को उठाओ, कॉपी करो, गूगल पर जाके पेस्ट करो, आंसर आ जाएगा। गूगल इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, समझ आई बात। गूगल क्या है, आपका बेस्ट फ्रेंड है। एक गूगल का मतलब एक छोटी सी बात बताऊँ, एक लड़की ने मुझे कॉल की और मुझे कहती कि MA उर्दू की कितनी बुक्स होती हैं, तो मुझे उस टाइम याद नहीं था, तो मैंने कहा 1 मिनट रुको। अब वो मेरे से कॉल पे थी, मैंने दूसरे मोबाइल से गूगल ओपन किया, MA उर्दू की बुक्स ओपन की, नाम बताया, बता दिया। सिंपल, हर चीज़ को ना गेन करने की कोशिश किया। तो अब तो मुझे पता है सारी MA उर्दू की किताबों का, पहले नहीं पता था। तो जो चीज़ नहीं आती हो गूगल से सर्च करो, रिसर्च कर लिया करो, पढ़ लिया करो उसे। अच्छा, इंग्लिश भी आपकी पास हो जाएगी, ये भी पास हो जाएगा आपका। फिजिक्स आपका जो इस्लाम में होता है बेसिक, मैंने बताया इस्लाम के अरकान, गज़वा बदर, इस तरह बेसिक क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपके हो जाएंगे पास, ठीक है। जनरल नॉलेज थोड़ा बहुत होगा, पाक स्टडी का थोड़ा बहुत मटेरियल डाल देते हैं उसके अंदर। पाक स्टडी का आपने पिछले 5 साल की पढ़ के जाने हैं, इमरान खान की और शहबाज शरीफ की हुकूमत में कौन कौन पेविस में था, क्या कुछ, ये थोड़ा स्टडी कर लेना। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये सिलेबस के बगैर भी चीज़ें आ सकती हैं, तो इंसान फिर फंस जाता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने कर लेनी है। बाकी इनिशियल भी पास हो जाएगा आपका, एकेडमिक भी हो जाएगा। एकेडमिक की आप 5 बातें बता रहा हूँ जिससे एकेडमिक पास होगा, जिस तरह मैंने उसकी बताई थी। लिख लो पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ना है, समझ आ भी जाए तो फिर भी 2 बार ही पढ़ना है। कितनी बारी पढ़ना है, 2 बार ही पढ़ना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, क्वेश्चन को स्किप ना करना। फिजिक्स आए, इंग्लिश आए, जो पैटर्न आ रहा है उसे आपने करते रहना साथ साथ। पॉइंट नंबर 3, एक न्यूमेरिकल आ गया, उसका आपको फॉर्मूला भी नहीं आता, उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर 3 रकमें दी हों तो पहली 2 को मल्टीप्लाई कर देना और तीसरे को डिवाइड कर देना। अगर 3 अमाउंट दी हों तो पहली 2 को मल्टीप्लाई, तीसरे को डिवाइड कर देना। अगर उसका फॉर्मूला आपको पता नहीं है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई एंड थर्ड को डिवाइड कर देना।
समझ आ गया। और सपोज करो उसने 4 अमाउंट्स दिए हैं और फॉर्मूला भी आपको नहीं पता और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व भी नहीं करना आ रहा, 4 अमाउंट्स दिए हैं, तो आपने क्या करना है, इधर देखें, उन 4 अमाउंट्स में आपने ये चीज़ देखनी है कि कौन कौन सी सेम है। जैसे कि दोनों सेंटीमीटर की हैं और 2 मीटर की हैं, तो सेंटीमीटर वाली को ऊपर और नीचे रखना है, मीटर वाली को ऊपर और नीचे, दोनों को कटिंग करनी है, बीच में इक्वल टू का साइन और देन क्रॉस मल्टीप्लाई, देन आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है। अगर फॉर्मूला ना आता हो तो फिर बात कर रहा हूँ, फॉर्मूला आता हो तो अपने तरीके से करना, हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपके इनिशियल टेस्ट में 50 में से 3 लड़कियां पास होती हैं तो उसी दिन आपका मेडिकल हो जाएगा। तो मेडिकल के लिए आप पहले ही प्रिपेयर रहें। इंटू वो बाद में डेट देंगे, तो इंटू के लिए हमारे पास टाइम होगा तैयारी करने के लिए, लेकिन मेडिकल के लिए मैं आपको साथ ही थोड़ी टिप्स दे दूँ। नहा धो के जाइएगा, फ्रेश होके जाइएगा। ये इनिशियल मेडिकल है, इतना हार्ड नहीं है। इसमें आपके फेल होने की सिर्फ 3 वजह हो सकती हैं, उसके अलावा आपको फेल नहीं करेंगे। पहली वजह, आपका अगर वज़न कम है या वज़न बहुत ज़्यादा है तो आप फेल हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 2, आपके कान की नाक की हड्डी में कहीं मसला है तो आप फेल हो सकती हैं, या आपके जिस्म की कोई हड्डी टूटी हुई है तो आप फेल हो सकते हैं। इनके अलावा कोई बड़े मसले की वजह से वो आपको फेल नहीं करेंगे। वो आगे जाके फाइनल मेडिकल्स होते हैं तो वहाँ जाके वो सब चीज़ें चेक होती हैं। समझ आ गया। इसके लिए इन चीज़ों में इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी के वज़न का मसला है या किसी भी चीज़ में मसला आता है तो वो उसने टाइम मांग ले। वो टाइम उसे देते हैं जो टाइम मांगता है, तो आपने टाइम मांग लेना है। जैसे वज़न का मसला बन गया, किसी भी चीज़ का इशू बन गया, तो आपने 10 दिन 15 दिन उससे मांग लेना है कि 15 दिन का टाइम दे दें, मैं दोबारा आना चाहती हूँ। ठीक है, तो आपको टाइम दे देंगे, इस दौरान हम चीज़ को कवर अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। पॉइंट नंबर 3, एकेडमिक में आपने जब तक फिनिश पे क्लिक नहीं करना जब तक आपके 5 या 10 सेकंड ना रह जाएं। जब आपके 5-10 सेकंड रह जाएंगे और आप वेट कर रहे होंगे तो एग्जामिनेशन फिर रहा होगा, वो कहेगा बेटा क्वेश्चन कर लिया, आप कहोगे यस कर लिया, वो कहेगा बेटा फिनिश पे क्लिक कर दो, कहना कर दूंगी सर, टाइम पूरा होने दें। आपने क्लिक नहीं करना। ये मैं आपको एक वो ट्रिक बता रहा हूँ जो जिसने सॉफ्टवेयर पे टेस्ट बनाया ना उसके भी दिमाग में नहीं आएगी ये बात। 10 सेकंड रह जाए तो फिनिश पे क्लिक कर देना, आपका पास लिखा हुआ आ जाएगा इंशाल्लाह। 3 पार्ट ऐसे हैं जो आपके गलत नहीं होने चाहिए, इंग्लिश, इस्लामियात और फिज़िक्स, बाकी सबको डालो साइड पे। ये 3 पार्ट बिल्कुल सही होने चाहिए। सपोज करो फिज़िक्स का एक क्वेश्चन आया था और आपको उसका जवाब नहीं आता, तो ज़हन में रखिएगा उसने 4 जो ऑप्शन दिए हैं 4 में से 3 गलत हैं और 1 सही है। डेफिनेटली वो जो 1 सही होगी ना वो 3 से अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल उसने एक क्वेश्चन दिया और आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आपको ऑप्शन भी नहीं पता कौन सी सही है। उसने पहली ऑप्शन दी कनकेव, दूसरी दी कन्वेक्स, तीसरी दी उसने फोकल लेंथ और 4th वाली उसने बोली डायनेमिक, या उसने बोल दी वेव मोशन। अब कौन सा आंसर होगा? वेव मोशन। क्यों? कनकेव, कन्वेक्स और लेंस ये तीनों एक ही पार्ट थे, ये आंसर हो ही नहीं सकता। दिमाग की बत्ती जली। ये मेरी वीडियो सुन के ना एयरफोर्स वाले टेस्ट चेंज कर देते हैं। ये कोशिश करेंगे वीडियो आप लोगों के टेस्ट के बाद ही अपलोड करें। ठीक है, वो कहेंगे तो पता चल गया यार, चेंज करो यार, चेंज करो, सिस्टम चेंज करो, सारा कुछ चेंज करो। ठीक है, लास्ट टाइम जो अभी ये टैक्सेशन का जो हुआ है उस इंस्पेक्टर का मैंने बताया, वो दोनों बच्चे पास हुए और भी बच्चे पास हुए। मैंने BC ऑप्शन बताए थे उसमें, और वो बता रहे थे मुझे अगले दिन आंसर शीट आई थी ना, कह रहा सर जी सारे B या C थे सर। किसी दिन ना मुझे उठा के ले जाना, किसी ने, मुझे बता रहा हूँ। लेकिन मुझे एक बारी 2-3 बंदे आए भी थे पूछने सब चीज़ें, तो मैंने उन्हें कहा था ये वो लोग भी कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए मेहनत लगती है ज़्यादा। इसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है, स्टडी करनी पड़ती है, और फिर आपको पता चलता है कि पेपर बनाने वाला क्या सोच रहा है। देखो यहाँ से सोचो, दिमाग से, यहाँ से। जो उसने क्वेश्चन बना रहा है उसका पहला काम है तुम लोगों को कंफ्यूज करना, और तुमने उसे कंफ्यूज करना है, खुद कंफ्यूज नहीं होना। उसकी स्ट्रेटजी को समझो। एकेडमी में वो क्या करेगा जिससे बच्चे फेल होंगे? वो स्लो बॉल कराएगा। शुरू के 15 सवाल वो आसान देगा जिससे आपको अपने पर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, और अब अगले 15 जल्दबाजी में करोगे और आप फेल हो जाओगे। आपने हर क्वेश्चन को मुश्किल समझ के करना है। क्या समझ के? मुश्किल। दिन में कितनी नमाजें होती हैं? मुश्किल क्वेश्चन है 5।
लेकिन अगर वो ये पूछता है कि दिन में कितनी नमाजें हैं फ़र्ज़ के अलावा भी, 7 तहज्जुद, और तहज्जुद के अलावा भी कुछ पढ़ते हैं, ज़हन में नहीं आ रही, 7 या 8 बनती हैं। हाँ 7 बनती हैं, 8 बनती हैं। यानी आपने हर क्वेश्चन को मुश्किल लेना है। क्या लेना है? मुश्किल, तो फिर हो जाएगा, वरना नहीं होगा। और एक बात मेरे को, इनिशियल बच्चों वाला टेस्ट है, इसके लिए पहाड़ ना बनाया करो। मैं तो बोलते थे गर्ल्स एंड बॉयज़ को कहता हूँ मेरे पास इनिशियल की तैयारी करने ही ना आया करो यार, मेरे से मेडिकल की, इंटरव्यू की, आईएसबी की तैयारी करो, इनिशियल की तैयारी ना करो। फिर भी लोग कहते हैं इनिशियल मुश्किल है। इनिशियल हलवा है, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला टेस्ट है। क्या है? बच्चों वाला टेस्ट है। जस्ट लाइक अ गेम, यू पुटिंग अ टोकन इन योर कंप्यूटर एंड प्लेइंग अ गेम एंड जो जीते और बाहर आए, बस खत्म बात। और क्या है? आप लोग क्या पता नहीं अपने आप को उसे पहाड़ बना के बैठ गए हो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेन चीज़ इंटरव्यू है, उसके लिए क्या कर रहे हो तुम लोग? उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। माशाल्लाह सारे इनिशियल पास करेंगे, इंटरव्यू में जाके हाँ जी आपका नाम? मेरा नाम एरोप्लेन। आपका नाम एरोप्लेन है? हाँ जी। क्या बनना चाहते हो? पापा बचपन से मुझे जहाज़ कहते थे, तो मैं जहाज़ ही बनना चाहता हूँ, तो मैं जहाज़ में बैठना चाहता हूँ। तो पापा मुझे कहेंगे देखो जहाज़ में बैठ गया। वो फिर आगे देखेगा तुम नशे हो? यस सर, मुझे जहाज़ का नशा है। कहेगा बेटा ये प्लास्टिक का जहाज़ लो, पीछे धागा खींचोगे ना बहुत दूर जाता है, जाओ बाहर जाके खेलो, तुम गलत जगह आ गए हो। नहीं सर एक्चुअली मैंने इनिशियल पे इतनी मेहनत की सर, मैं पागल हो गया हूँ सर। फिजिक्स मुझे याद होगी, मुझे आर्मी में छोड़ के मुझे फिजिक्स के लेक्चरार का टेस्ट दिलवाएं, मैं पास कर लूँगा। फिजिक्स लेक्चरार मान लेते जितनी आप लोगों की तैयारी होगी है ना, अगर आप ग्रेजुएट होते तो पीपीएससी में ना लेक्चरार इन फिजिक्स का टेस्ट देते, आप ऐसे 17 स्केल अफसर, सीधा लेक्चरार। क्लास में जाना है, गवर्नमेंट स्कूल में तो आपको पता है ना क्या होता है। क्लास में गए, बच्चे से पूछा आपका अब्बू क्या काम करते हैं? वो क्या सब्जी की दुकान है। दबड़ आगे अब्बू अफसर हैं, बैठ जा। इसे नहीं मानना, पीछे रड़ने वाले आ रहे हैं। और सब्जी वाले का जो बच्चा होगा उसके अब्बू आगे भी बताएंगे 2 और मार मेरे बच्चे को, ठा। बच्चा कहेगा बाप भी खिलाफ है, टीचर भी खिलाफ है, पढ़ाता टीचर है नहीं, मारता रहता है। बाप भी पढ़ाता भी नहीं है, मारता रहता है, पढ़ता क्यों नहीं तू? और एकेडमी लेके जाएंगे, मारो इसे। बंदा पूछे यार उसे जिस्मानी डिमांड पे दे दिया तुम लोगों ने, क्या कर रहे हो तुम लोग? टीचर मार रहा है, एकेडमी वाला मार रहा है, मोहल्लेदार उसे मार रहे हैं, बाप उसका मार रहा है, माँ उसकी मार रही है, बड़ा भाई उसे मार रहा है। हाँ तो बड़ा होकर वो बदमाश ही बनेगा ना। वो कहेगा इतने लोगों ने मुझे मारा है, मैं बंदूक उठाऊंगा। पूछना कोई सवाल? केमिस्ट्री का अच्छा किया पूछ लिया मैंने, ये बात इनके भी ज़हन में आ रही होगी। अच्छा बच्चों एक बात भी मैं बताता चलूँ कि बहुत सारी गर्ल्स एंड बॉयज़ कल से कुछ ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप क्यों नहीं देते, बर्डन ज़्यादा है। और दूसरा मैं आप सब लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, कुछ वक्त की बात है, मैं अपना अदारा बना रहा हूँ। वो अदारा जब बन जाएगा तो मैं प्रॉपर्ली ओपन कर दूँगा, सारे दरवाजे खोल दूँगा सब के लिए। हमारी बैटरी मोबाइल की 10% रह गई है, नोटिफिकेशन आ गया तो हम केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। ठीक है, अच्छा मोबाइल है, बता देता है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में आपने कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन के फॉर्मूले, सिंबल्स याद होने चाहिए। सिंबल्स किसे कहते हैं? H हाइड्रोजन, C कार्बन, O ऑक्सीजन, इस तरह सिंबल, बेसिक सिंबल्स आपको आने चाहिए। और आपका वो किधर गया? स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिफेंस पब्लिक, SSP वो आने चाहिए। सबसेल्स, एटॉमिक नंबर्स, प्रोटॉन होते हैं, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बढ़ के जाइएगा, आइसोटॉप्स के बारे में इतना कुछ बोल दिया। ठीक है, तो 9th और 10th की केमिस्ट्री पढ़ के जाएँ, फर्स्ट और सेकंड की केमिस्ट्री तक कुछ नहीं आएगा। ठीक है, 9th 10th की केमिस्ट्री के MCQ थोड़े वाइज कर लें। मोबाइल की बैटरी खत्म होने वाली है, देखते हैं चैनल सर वकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी नए स्टूडेंट्स के साथ।